नमस्कार शिक्षक साथियों। जैसा कि एनसीटी ने पूरे भारत में एनआईवीएससी डीएलएड को मान्य कर दिया है और भविष्य में अनावश्यक मुकदमों से बचने और धन की बर्बादी को रोकने के लिए और अभ्यर्थियों को बचाने के लिए भी बात कही गई है। तो यूपी एनआईवीएस डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए फिलहाल ये बात जो है काफ़ी दूर समझ में आ रही है। यद्यपि एनसीटी से लिखने के बाद पूरे देश में एनआईवीएस डीएलएड मान्य हो गया है, फिर उत्तर प्रदेश में इतनी देरी क्यों है? आइए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं सारे पहलुओं पर, जिसमें यूपी टेट के नोटिफिकेशन में देरी, 18/181 की विलंबित सुनवाई और पीएनपी के कार्यालय में असमंजस की स्थिति तथा अभ्यर्थियों में अनिश्चितता की स्थिति। ये चारों बिंदु ऐसे बिंदु हैं जो कि वर्तमान एनआईवीएस डीएलएड अभ्यर्थियों की आवाज बन रहे हैं और यहाँ पर अभ्यर्थी काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे द्वारा जारी किए गए वीडियो आपको समय से मिल सके। यहां पर दोस्तों, जैसा कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी के द्वारा जो है अभी कोई स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही है। अभ्यर्थियों ने हालांकि मुलाकात की है और उसमें अभ्यर्थियों से कहा गया है कि अभी शासन की ओर से उनको कोई पत्र जारी नहीं हुआ है। इस कारण जो है यह समस्या बनी हुई है। अगर शासन की तरफ से कोई पत्र जारी हो जाता है तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जो नोटिफिकेशन है यूपी टेट का, उसमें एनआईवीएस डीएलएड को शामिल कर दिया जाएगा। तो यहां पर जो है कार्यालय में अभी असमंजस की स्थिति है। हम लोग फिलहाल जानते हैं यूपी टेट के नोटिफिकेशन में जैसा कि देरी हो रही है, यहां पर संभावित है कि यूपी टेट नोटिफिकेशन में इस बार एनआईवीएस डीएलएड को शामिल किया जा सकता है, क्योंकि इस कोर्स को एनसीटी ने मान्यता प्रदान कर दी है। इससे पहले जब एनआईवीएस डीएलएड को पिछले यूपी टेट में बाहर किया गया था, उस समय भी एनसीटी के नियमों का हवाला दिया गया था कि एनसीटी ने एनआईवीएस डीएलएड यानी ओडीएल प्रोग्राम को शामिल नहीं किया है। इस कारण इस बार एनआईवीएस डीएलएड को शामिल नहीं किया जा सकता है। लेकिन वर्तमान में एनसीटी सभी राज्यों के सचिवों को मान्यता पत्र भेज चुकी है और इस स्थिति में एनआईवीएस डीएलएड को जो है शामिल किया जा सकता है। अनेक अभ्यर्थी यह भी अनुमान लगाते हैं कि यूपी टेट के नोटिफिकेशन में इसी कारण देरी हो रही है, क्योंकि उसमें निश्चित रूप से एनआईवीएस डीएलएड को शामिल किया जा सकता है। आगे अभ्यर्थियों को क्या कहना है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यहां पर दोस्तों यूपी डीएलएड के केस 18/181 की विलंबित सुनवाई हो रही है। यहां पर एकमात्र केस है जिसमें यूपी टेट में शामिल न हो पाने के कारण यह केस किया गया था और ऐसी स्थिति में एनआईवीएस डीएलएड अभ्यर्थियों द्वारा किए गए मुख्य केस 18/181 की सुनवाई नहीं हो पा रही है और सुनवाई के लिए जो अर्जेंसी एप्लीकेशन थी वो भी कोर्ट के द्वारा बार बार अस्वीकृत हुई। इसके पीछे यह कारण बताया जाता रहा कि यह अर्जेंट मैटर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यदि यूपी टेट के नोटिफिकेशन में एनआईवीएस डीएलएड का नाम नहीं आता है और यूपी टेट का प्राइमरी का नोटिफिकेशन निकल आता है और उसमें एनआईवीएस डीएलएड को शामिल नहीं किया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में काफी हद तक जो है ये अर्जेंसी का मैटर बन जाएगा और अर्जेंसी अस्वीकृत नहीं होगी। हालांकि अर्जेंसी इस समय फिर से दी गई है। इस केस में यूपी एनआईवीएस डीएलएड अभ्यर्थियों को न्यायालय का सपोर्ट मिलने की पूरी उम्मीद बनी हुई है। अभ्यर्थी यह मानते हैं कि यदि सरकार की ओर से कोई नकारात्मक जवाब मिलेगा तो ऐसी स्थिति में केस का जजमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। अभ्यर्थी यह भी समझते हैं कि जिस प्रकार पटना हाई कोर्ट, पंजाब हाई कोर्ट और त्रिपुरा हाई कोर्ट का निर्णय आया है और उसमें एनआईवीएस डीएलएड को वहां के अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है वहां की परीक्षाओं में, तो ऐसी स्थिति में इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी फैसला इसी प्रकार का होगा और निश्चित रूप से पॉजिटिव आएगा और अब कोई संशय की स्थिति नहीं है, क्योंकि एनसीटी भी एनआईवीएस डीएलएड को मान्य कर चुकी है। तो ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश के मुख्य केस का फैसला भी इसी प्रकार से आएगा। दोस्तों, यहां पर जो बड़ी बात आ रही है वो ये आ रही है कि अभी भी पीएनपी कार्यालय से कोई ठोस जानकारी नहीं प्राप्त हो पा रही है। हालांकि जो एनआईवीएस डीएलएड अभ्यर्थी हैं उन्होंने शिक्षा मंत्री से भी मुलाकात की है और अपने यहाँ के जिलाधिकारियों को भी ज्ञापन दिया है और इस बीच में अभ्यर्थी जो है अपने केस की पैरवी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर अभ्यर्थी बार बार अपने वकीलों का चक्कर लगा रहे हैं, कोर्ट में बार बार अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, जबकि यह समय उनकी पढ़ाई का है और उनको यूपी टेट की परीक्षा देनी है। इस नाते वो किस बीच में पढ़ाई करें और किस बीच में जो है अपने कोर्ट कचहरी के मामले को जाएं, इस बवाल में जाएं, जबकि एनसीटी के द्वारा जो है स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है सचिवों को कि अभ्यर्थियों को अनावश्यक मुकदमों से बचने की बात जो है की जाए। हालांकि यहाँ पर अभ्यर्थी अभी भी प्रशासन के सकारात्मक रुख को नहीं समझ पा रहे हैं कि प्रशासन का रुख क्या होगा, क्योंकि कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो यहाँ पर निश्चित रूप से ऐसा भी हो सकता है कि कोई निर्णय लिया जा रहा हो लेकिन अभी इसका कोई अंतिम सिरा नहीं निकल पाया हो, यानी लास्ट डिसीजन या आउटपुट ना निकल पाया हो। इस कारण भी अभ्यर्थी जो है काफी असमंजस में है, लेकिन एक विश्वास की डोर है जो कि बंधी हुई है। अभ्यर्थी ये मानते हैं कि उन्हें इस बार
यानी एनआईवीएस डीएलएड को इस बार यूपी टेट में शामिल किया जाएगा, क्योंकि एनसीटी ने उन्हें मान्यता दे दी है। यहाँ पर दोस्तों ये अनेक राज्यों की स्थिति रही है। यहाँ पर उत्तराखंड में भी यही स्थिति रही थी। यहाँ पर जो है फिलहाल उत्तराखंड में मान्य कर दिया गया है, राजस्थान में मान्य कर दिया गया है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अभी जो ये स्थिति बनी हुई है, यूपी टेट का नोटिफिकेशन आने के बाद ये साफ होगी। हालांकि शिक्षक अभ्यर्थी अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहे हैं, अपनी बातों को प्रशासन तक पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, अपने यहाँ के जिलाधिकारियों को ज्ञापन दे रहे हैं, अपने यहाँ के शिक्षा मंत्रियों को और जनप्रतिनिधियों से भी अपनी बात कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से शासन प्रशासन इस बारे में जरूर कोई ठोस निर्णय लेगा, ऐसी बात कही जा सकती है। यहां पर दोस्तों एनसीटी के रुख की बात करते हैं तो एनसीटी ने सभी चीफ सेक्रेटरी को यह पत्र भेजा था जो आप लोगों के सामने दिखाया जा रहा है। यहां पर एक स्पष्ट रूप से कह दिया गया था कि वह पटना हाई कोर्ट की जजमेंट को एक्सेप्ट करती है और इस आधार पर जो है वो किसी प्रकार की और अपील फाइल नहीं करेगी। यहां पर स्पष्ट रूप से कह दिया गया था कि इसको मैंडेटरी रूप से अभी हर स्टेट में लागू किया जाए, यानी कीपिंग इन व्यू ऑफ अबव हैज बीन क्लेरिफाइड दैट एनसीटी हैज ऑलरेडी डिसाइडेड टू एक्सेप्ट द वर्डिक्ट ऑफ द ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट इन केस ऑफ संजय कुमार यादव एंड अदर्स। यहां पर यह स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि एनसीटी जो है उस वर्डिक्ट को जो है वो एक्सेप्ट करती है और इस नाते जो है किसी प्रकार से यहां पर वह विरोध में नहीं जाएगी। तो जहां पर कहीं अगर मुकदमे चल भी रहे होंगे तो उस मुकदमे में एनसीटी ने अपना पक्ष पहले ही क्लियर कर दिया है, तो ऐसा कोई कारण नहीं बनता है कि जीत नहीं मिलेगी। लेकिन इसमें यूपी एनआईवीएस डीएलएड केस में अर्जेंसी एप्लीकेशन फाइल हुई है, तो ऐसी स्थिति में कोई भी जजमेंट जो भी आएगा वो पॉजिटिव आएगा, लेकिन यूपी टेट का नोटिफिकेशन के बाद ही इस केस में तेजी आ सकती है। यहां पर दोस्तों ऐसा ही पत्र आर.के. महाजन को भी लिखा था एनसीटी ने बहुत पहले, जिसमें पटना हाई कोर्ट के जजमेंट को एक्सेप्ट किया गया था। तो एनसीटी किस किस राज्य को और कहां-कहां लिखे, यह बात समझ में नहीं आती है। क्या परीक्षा नियामक प्राधिकारी के कार्यालय के लिए भी एक अलग से पत्र एनसीटी भेजे, जबकि उसको मुख्य सचिव को भेज दिया गया? तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर अब हमको लगता है कि ये चीज़ जो है ये पूरे देश में मान्य है और ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार भी जो है निश्चित रूप से मान्य करेगी, इसमें कोई शंका नहीं है। 19/842 का जजमेंट पूरे देश में मान्य है। एनसीटी ने स्पष्ट रूप से यह बात कह दी है। ये पत्र जो है आप देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़ को भेजा गया था, जहाँ पर सब जो प्रेसिडेंट थे छत्तीसगढ़ डीएलएड बीएड एवं सीजी टेट पास संघ, उसको ही भेजा गया था। एनसीटी ने बार बार क्लियर किया है कि एनआईवीएस डीएलएड मान्य है। तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थियों ने भी आवाज उठाना प्रारंभ कर दिया है। एक ट्विटर का ट्वीट है, देख सकते हैं आप, जिसमें मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाई गई है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हम 1.5 लाख शिक्षकों ने केंद्र सरकार के द्वारा संचालित एनआईवीएस डीएलएड किया है, जिसको पटना हाई कोर्ट तथा एनसीटी द्वारा मान्यता प्रदान करने और पूर्ण रूप से सभी प्रकार से टेट और शिक्षक भर्ती के लिए वैध बताया गया है। परंतु अभी यूपी में कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। इस संबंध में पीएनपी कार्यालय से जानकारी प्राप्त हुई है कि अभी शासन ने कोई सूचना नहीं भेजी है। तो ऐसी स्थिति में जैसा आदेश आएगा वैसा किया जाएगा। तो आपसे अनुरोध है कि और प्रार्थना है कि आप शीघ्र ही लेटर जारी करके सभी लोगों को टेट में और सुपर टेट में शामिल करने का आदेश दें। निवेदक सभी एनआईवीएस शिक्षक। दोस्तों ये इस प्रकार का ट्वीट भी आया है, शिक्षकों ने बार बार जो है इस बारे में अपील की है। यहाँ पर इसी प्रकार जो है शिक्षक बार बार ग्रीवेंस को डाल रहे हैं और वहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी से भी उन्होंने आवाज उठाई है। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं तो बार बार जो है इस बात को उठाया जा रहा है। इस बीच में एक खबर और भी आई है आज, जो आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूँ कि रीट भर्ती में 2020 में बीएड धारक को शामिल कर लिया गया है। यहाँ पर हाई कोर्ट की तरफ से जो है ये खबर का हवाला दिया गया है न्यूज राजस्थान में। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि रीट भर्ती में 2020 में जो है ये बड़ी खबर निकल करके आई है कि बीएड धारक को भी शामिल किया जाएगा। फिलहाल एनआईवीएस डीएलएड धारकों को जो है शामिल किया जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और हम लोग कह सकते हैं कि एनसीटी से मान्यता मिलने के बाद कोई संशय की स्थिति रहनी भी नहीं चाहिए। तो हम लोग कह सकते हैं कि एनसीटी इन एनआईवीएस डीएलएड इन यूपी टेट यहां पर क्लियर है। दोस्तों बने रहिए चैनल पर और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगली खबर के साथ। नमस्कार, जय हिंद।